नीतीश कुमार जी हमेशा कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा हमारा हक है। विशेष राज्य का दर्जा है तो आप मांगिए ना, आपको मिल तो नहीं रहा है। केंद्र सरकार जिस पार्टी के समर्थन से चल रही है उस राज्य को उसका हक नहीं मिल रहा, उसका हक मारा जा रहा है। जीतन राम मांझी जी भाजपा के बैसाखी पर सांसद बने हैं, भाजपा के बैसाखी पर मंत्री बने हैं, तो वो भाजपा जिस तरह से बोलेगी वो करेंगे। आज चिराग पासवान तो भी हास्यास्पद हो अपने आप को बना दिए हैं। वो चिराग पासवान कहाँ गया जो बिहार की बात करता था कि बिहार में जंगल राज है? आज तो वो नहीं दिख रहा है। आज वो नीतीश कुमार के साथ गले से गला मिला करके उनके साथ राजनीति कर रहे हैं। बिहार के समर्थन से ही केंद्र की सरकार चल रही है, तो बिहार को क्या मिला? आंध्र प्रदेश का जो मोटिव था समर्थन देने का, उनको पूरा होते हुए नजर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए चीज़ें होती है, लेकिन बिहार को मिलता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा है। चिराग पासवान या उसके जैसे जितने लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोलना शुरू करेंगे। तो आज अगर विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज बिहार को नहीं मिलता है तो ये सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति कही जाएगी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हुआ आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसको लेकर बिहार की राजनीति एक लंबे अरसे से होती आ रही है। चाहे लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हो, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हो, या फिर नीतीश कुमार हो, नीतीश कुमार की पूरी राजनीति का एक बड़ा मुद्दा जो है विशेष राज्य का दर्जा है। आज की तारीख में केंद्र की मोदी सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे चल रही है। मतलब तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, जिसमें बड़ी भूमिका या फिर यूं कहें कि सत्ता की चाबी जो है वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हाथ में, यानी कि आंध्र प्रदेश के हाथ में है। अब सवाल है कि बिहार को क्या मिला, और ये सवाल इसलिए भी क्योंकि आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू की जो बड़ी मांग थी कि एक बड़ा इन्वेस्ट केंद्र सरकार जो है वो आंध्र प्रदेश में करे, तो उन मांगों को केंद्र सरकार ने पूरी कर दी और 60,000 करोड़ का इन्वेस्ट आंध्र प्रदेश में होने जा रहा है रिफाइनरी प्रोजेक्ट के जरिए। लेकिन बिहार में अब तक ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। इसी बीच जीतन राम मांझी का एक बयान आता है। जीतन राम मांझी कहते हैं कि भाई माथा पटक के रह जाइएगा, लेकिन नीतीश जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य पासवान हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, एक मांग लंबे समय से रही है। नीतीश कुमार जिनके हाथ में सत्ता की चाबी है, वो चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। बिहार को मिला क्या और मिलेगा क्या? आप लोगों को उम्मीद लगता है कि कुछ मिलने वाला है बिहार को, चूंकि आंध्र प्रदेश को 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का मंजूरी मिल गया है? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी, इसको एक राजनीतिक मुद्दा उनके लिए है ये जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा है। और पिछले काफ़ी वर्षों से ये मांग होती रही है और मांग पूरी नहीं हुई है अभी तक। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आंध्र प्रदेश के लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि जिसके समर्थन से जो केंद्र सरकार चल रही है और जिस शर्त पर उन्होंने समर्थन दिया वो उनके लिए पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे देश का ही एक प्रदेश है जो पिछड़ा हुआ था, आज वहाँ रिफाइनरी बनने के लिए आपको बजट में भी प्रावधान, अभी उनको 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी वहाँ मिल रहा है। और वो रिफाइनरी बनने से 60 से 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे खड़ी हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है किसी भी प्रदेश के लिए कि वहाँ इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा जाएगा, तो स्वाभाविक है कि लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, मार्केट में पैसा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसके फिर हम लोग चलते हैं बिहार पर। अगर चर्चा करते हैं तो देखेंगे कि बिहार के समर्थन से ही केंद्र की सरकार चल रही है, तो बिहार को क्या मिला? आज आंध्र प्रदेश का जो मोटिव था समर्थन देने का, उनको पूरा होते हुए नजर आ रहा है। बिहार को क्या? हम राजनीतिक बयानों में हमेशा सुनते आ रहे हैं कि हमारा विशेष राज्य का दर्जा है, तो विशेष राज्य का दर्जा है तो आप मांगिए ना, आपको मिल तो नहीं रहा है। जो नीति आयोग के मानक हैं उस हिसाब से अगर हम चलेंगे, उस हिसाब से देखेंगे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। चलिए एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। हम एक विशेष पैकेज की मांग जरूर कर सकते हैं, जिससे कि जो पुराने पड़े हुए उद्योग हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री बिहार जब 2005 में आए थे तो हमें उम्मीद थी कि बिहार में जो उद्योग, जो पहले के उद्योग थे, चीनी मिलें थी, भागलपुर का सिल्क उद्योग था, या और भी बहुत सारे उद्योग जो यहाँ फल फूल रहे थे पहले से, वो फिर से उनको पुनरुत्थान उनका होगा। लेकिन वो नहीं हुआ। तो उसके लिए मुझे लगता है कि एक पैकेज की आवश्यकता है, बड़े पैकेज की आवश्यकता है। अगर वो पुराने उद्योग ही अगर रिवाइव करते हो तो बिहार से पलायन रुकता, बिहार मार्केट में पैसा जाता, लोगों को यहाँ जॉब मिलता, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ती, लेकिन वो नहीं है। लेकिन राजनीतिक मुद्दे के लिए आप देखिए तो नीतीश कुमार जी हमेशा कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा हमारा हक है। बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है, क्योंकि झारखंड जब अलग हुआ, झारखंड अलग होने के बाद सारी खनिज संपदा जो है वो झारखंड में चली गई, और झारखंड में जाने के बाद हम चारों तरफ से बिहार नदियों से घिर गया। लेकिन वो अगर हम लोग देखें तो उसको एक ऐसा वरदान के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी
जो ज़मीन है वो बहुत फर्टाइल होती है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की यहाँ अपार संभावना थी। आज मैं आपके माध्यम से बिहार के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि 2005 के बाद से यहाँ पे क्या बड़े उद्योग लगे एग्रो बेस्ड के? कुछ भी नहीं लगे, ज़ीरो। हम बिहार सरकार यहाँ पे हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए कॉन्क्लेव करती है, बाहर से व्यवसायी आते हैं। बिहार सरकार बाहर जाकर के दिल्ली में, बेंगलोर में कॉन्क्लेव करती है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लाने के लिए, वहाँ भी 0/0, 0/0। ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए चीज़ें होती है, लेकिन बिहार को मिलता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और ये बहुत ही अफसोस की बात है कि केंद्र सरकार जिस पार्टी के समर्थन से चल रही है, उस राज्य को उसका हक नहीं मिल रहा, उसका हक मारा जा रहा है। अब जैसे आपने कहा जीतन राम मांझी जी के बारे में, तो जीतन राम मांझी जी अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो कहेंगे भी क्यों नहीं, इसलिए कि जीतन राम मांझी जी भाजपा के बैसाखी पर सांसद बने हैं, भाजपा के बैसाखी पर मंत्री बने हैं, तो वो भाजपा जिस तरह से बोलेगी वो करेंगे। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ विशेष राज्य पर, तो मौन है ना, मौन है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्कुल भी मौन है बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने के नाम पे। ये सिर्फ नीतीश जी कम से कम बोल रहे हैं, लेकिन वो भी बोलने से मैं आपके माध्यम से लोगों से पूछना चाहता हूं कि 19 वर्षों में क्या रोक थी ऐसी कि वो नहीं ले पाए विशेष राज्य का दर्जा। ज़्यादातर पिछले 10 सालों से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन में थे, ज़्यादातर टाइम 1-2 साल इधर उधर हो गए, जो आदतन उनका जो आदत है, तो उस वक्त भी उनको विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता था। इंपॉर्टेंट पार्ट तब भी थे वो, आज भी हैं, आज तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज अगर विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज बिहार को नहीं मिलता है तो ये सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति कही जाएगी और बिहार के लोगों के साथ हकमारी होगी। ये करने सवाल रहते हैं जो कि एनडीए के अंदर जो विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जो मांग है, न सिर्फ नीतीश कुमार की बल्कि अब चिराग पासवान भी इस मुद्दे पर काफ़ी समर्थन कर रहे हैं। बेशक जीतन राम मांझी और भाजपा इस पर मौन हो, जीतन राम मांझी कहते हो कि भाई ये माथा पटक लीजिएगा, नहीं मिलेगा, लेकिन चिराग पासवान का भी समर्थन है नीतीश कुमार को। एक 5 सांसदों वाली पार्टी, लगता है कि मजबूत ताकत है नीतीश कुमार इस मुद्दे पर। देखिए चिराग पासवान तो भी हास्यास्पद हो अपने आप को बना दिए हैं वो, जिस तरह से उनकी राजनीति है। एक टाइम था आज से 6 महीने पहले कि सुबह उठते थे और सुबह से लेकर रात तक अलग अलग जगहों में, अलग अलग कार्यक्रमों में, अलग अलग चैनलों पर, अलग अलग मंच से वो नीतीश कुमार जी को ही उनके विपरीत में बात करते थे, बिहार के विपरीत में बात करते थे। वो चिराग पासवान कहाँ गया जो बिहार की बात करता था कि बिहार में जंगल राज है? आज तो वो नहीं दिख रहा है। आज वो नीतीश कुमार के साथ गले से गला मिला करके उनके साथ राजनीति कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिल सके और जनता दल यूनाइटेड उनको नहीं काट पाए। तो यहाँ पे सब जगह वेस्टेड इंटरेस्ट जब आदमी का आता है तो आदमी का शौर्य जो है, आदमी की जो अपनी बुद्धिमत्ता होती है, सब सरेंडर कर दिया जाता है। तो नीतीश कुमार जी के सामने साष्टांग दंडवत होकर के जो चिराग पासवान हैं, ये लोगों को समझना होगा, ये जनता को समझना होगा कि कैसे उन्होंने अपना पाला बदला है। और कल कोई बड़ी बात नहीं होगी कि कल वो महागठबंधन के साइड में आ जाए, क्योंकि भाजपा कमज़ोर होती जा रही है। और जैसे जैसे भाजपा कमज़ोर होती जाएगी, आप देखेंगे शनय शनय उसी तरह चिराग पासवान या उसके जैसे जितने लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोलना शुरू करेंगे और महागठबंधन और कांग्रेस के पाले में आएंगे। तो ये इतिहास गवाह है, इन्होंने पहले ऐसा किया है और आज भी किया है। और अगर ये सही में बिहार का भला चाहते हैं चिराग पासवान, नीतीश कुमार, तो मिलके मांग करे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और बिहार को विशेष पैकेज दिलाएं, विशेष राज्य का दर्जा दिलाएं, तब हम मानेंगे कि इनकी सकारात्मक राजनीति है। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जो राजनीति हो रही है और जो परिस्थितियां बनी हैं मौजूदा वक्त में, चूंकि केंद्र की सत्ता में नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उनकी वापसी हुई, तो बड़ी भूमिका बिहार और आंध्र प्रदेश की, या फिर यूँ कहें कि सत्ता की चाबी चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में थी। और तब कहा जा रहा था कि अब नीतीश कुमार बिहार हित में बिहार को बड़ा कुछ जो है वो दिलवाएंगे केंद्र सरकार से। बड़ी बात कि जो उनकी राजनीतिक मुद्दा था कि विशेष राज्य का दर्जा मिले, वो अब आसानी से बिहार को मिल जाएगा। लेकिन अब तक ऐसा नहीं दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आदित्य पासवान ने साफ तौर पर कहा कि इनकी मुद्दा है और कोई बड़ी बात नहीं है कि जिस प्रकार से लोगों की गलवहियाँ हो रही है वे कल होकर पाला बदलने, चूंकि भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे कमजोर होगी, ये लोग उस कमजोरी का न सिर्फ फायदा उठाएंगे बल्कि व्यक्तिगत तौर पर इनकी महत्वाकांक्षाएं जो है वो और ज्यादा बढ़ती जाएगी। आपकी क्या राय है विशेष राज्य के मुद्दे, नीतीश कुमार को लेकर, केंद्र सरकार को लेकर? कितना जरूरी है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? साथ ही साथ उद्योग को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।